नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। साहित्य और संस्कृति को जोड़ने और इसे प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बेहटा स्थित पटना आईआईटी मंगलवार देर शाम अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हास्य, व्यंग्य, श्रृंगार और वीर रस के प्रतिष्ठित कवियों ने अपनी रचनाओं से छात्रों की खूब तालियां बटोरी। राजस्थान से आए वीर रस के कवि विनीत चौहान ने देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों को समर्पित जोशीली कविता सुनाकर उपस्थित लोगों में देशभक्ति की भावना जगा दी। तो वहीं नीलोत्पल मृणाल और राधेश्याम भारती ने अपनी कविताओं से श्रोताओं का मन मोह लिया। कवित्रियों में शिखा दीप्ति और पद्मिनी शर्मा ने श्रृंगार रस की सुंदर कविताओं का पाठ कर माहौल को भावनात्मक रंग दिया। पटना आईआईटी की स्थापना के बाद ये पहली बार था जब यहाँ पर कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। छात्रों में उत्साह और ऊर्जा बढ़ाने के उद्देश्य से आईआईटी प्रबंधन ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इससे न केवल छात्रों का स्वस्थ मनोरंजन होगा, बल्कि उन्हें अपने समृद्ध साहित्य और इतिहास से जुड़ने का भी अवसर मिलेगा। सुनिए इस पर आईआईटी पटना के निदेशक टीएन सिंह का क्या कुछ कहना है। कला और साहित्य यदि विज्ञान के साथ नहीं जुड़ेगा तो आदमी जो है उसमें मनुष्यता समाप्त हो जाती है। तो हमारा प्रयास है कि हम अपने गौरव को, अपनी भाषा को, अपनी माटी को समझने का प्रयास करें और उसके साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी आगे बढ़े। तो ये सभी दोनों पैरेलल चलेगा, तभी भारत विश्व गुरु बन पाएगा। तो हिंदी के विकास और उत्थान के लिए ये आवश्यक है कि किस तरह की विधा के लोग आए हैं और उन्होंने इतनी सरलता से इतनी अच्छी अच्छी बातें की कि शायद विद्यार्थियों को इतिहास नहीं पढ़ना पड़े, उसका ज्ञान हो। तो इस भावना के साथ हम लोगों ने किया है और आप लोग इतने देर तक रहे तो आप लोग ही साधुवाद के पात्र हैं। और निश्चित तौर पे हम लोग आगे भी इस तरह के बहुत अच्छे प्रोग्राम करेंगे और देश के मूर्धन्य कवियों को बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो ऐसा है कि बहुत सारे हीरे के बीच में कहिए कौन सा हीरा अच्छा है, लेकिन सबकी अपनी अपनी महत्ता है। वीर रस की अपनी अलग प्रसिद्धि है, गौरव है, लेकिन हास्य का भी अपना कोई दूसरा स्थान नहीं है, वो भी आवश्यक है। तो जीवन में एक आनंद जिस चीज से आए वो सारे नवरत्न हमारे पास थे और सबके जीवन में आनंद आया। सबके लिए कुछ कुछ था, जिसकी रुचि जिसमें है उसको सर्वश्रेष्ठ माने। मेरे लिए तो ये सारे सर्वश्रेष्ठ। टीएन सिंह का कहना है कि कला और साहित्य यदि विज्ञान के साथ जुड़ेगा तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। इसके अलावा सुनिए राजस्थान के कवि विनीत चौहान ने क्या कुछ कहा। विज्ञान के महाविद्यालय में साहित्य कैसा लगा? बहुत अच्छा। ये लोग मुझसे कई बार पूछते हैं ये विरोधाभास अलंकार क्यों है। मेरे पिताश्री के नाम में विरोधा, वो बलवीर सिंह और करुण आगे लगाते हैं। मैं विनीत हूँ और चौहान हूँ। जहाँ तक रसों का शब्द है, मैं रसायन का विद्यार्थी रहा हूँ, तो कविता में भी 9 रस हैं और रसायन विज्ञान में भी रस हैं। तो विरोधाभास अलंकार से ये कविताएं उत्पन्न हो गई हैं। बिहार आना मेरे को हमेशा से अपने अतीत के गौरव का राजधानी लगता है। जब भी मैं बिहार आता हूँ, पाणिनि है, फणीश्वरनाथ रेणु है, दिनकर हैं, ये मेरे लिए गौरव का विषय है कि दिनकर परिवार से मेरा बिल्कुल आत्मीय संबंध रहा है। अभी उनके बड़े बेटे का गत वर्ष जब स्वर्गवास हुआ, ये मेरा क्या मैं इसको कहूँ, मैं पहला हिंदुस्तान का कवि जो ने दिनकर जी के बेटे को कंधा दिया था। उस दिन में यही था। दिनकर जी को कंधा नहीं दे पाए थे हमारे बाल कवि बैरागी, लेकिन विनीत चौहान को फक्र है कि मैंने केदार बाबू को कंधा दिया है उस दिन। तो यहाँ आना मुझे अच्छा लगता है और निश्चित रूप से जब सर्वाधिक आईएएस दे रहा है तो मेधा यहाँ की कहीं से कम नहीं है। थोड़ा सा राजनीति और परिष्कृत हो जाए तो बिहार वापस नंबर 1 पर होगा। कविता पाठ के पहले सर आपने कहा यही है कि बिहार और बिहारी को अभी भी बिहार। हाँ, अच्छा, ये राजनीतिक कारण है कि यहाँ ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे राजनेता आदर्श के रूप में जाने जाते हैं। क्यों नहीं हमारे लिए पटना का वो केंद्र है जहाँ गुरु गोविंद सिंह रहे? क्यों नहीं हमारे लिए पाणिनि का व्याकरण महत्वपूर्ण है? क्यों नहीं हमें नालंदा का वो भग्नावशेष आदर्श है? हम उनको दिखाई नहीं पाए। अब उसमें चाहे मीडिया पीछे रहा हो या राजनीति आगे निकल गई हो, हमारा भी दायित्व है, कवियों का भी दायित्व है, आप भी हमारे सहोदर हैं, कि इसकी पुनर्स्थापना करिए। हमारे जो सांस्कृतिक जागरण पीछे रह गया था। राजनीति तो आती है, ये राज मुकुट तो इस सर से उस सर तक आए जाएंगे, ये राज मुकुट तो इस सर से उस सर तक आए जाएंगे, लेकिन इतिहास उन्हीं का है जो मां पर शीश चढ़ाएंगे।
उन्हें याद कीजिएगा, अच्छा लगेगा। देखिए इस पर भारत एक्सप्रेस के संवाददाता धर्मेंद्र आनंद की ये खास रिपोर्ट। भारतीय साहित्य और संस्कृति को मजबूत करने और उसको जोड़ने के लिए IIT पटना में आज कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कवि सम्मेलन में देश के चर्चित कवियों ने हिस्सा लिया है। राजस्थान के विनीत चौहान भारतीय साहित्य सम्मान से पुरस्कृत नीलोत्पल मृणाल भी आए थे और कई कवियों ने यहाँ आकर हास्य और वीर और श्रृंगार रस से छात्रों को लबरेज कर दिया। IIT पटना के निदेशक ने कहा है कि वो साहित्य को जीवंत करना चाहते हैं, संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस विज्ञान के इस महाविद्यालय में उन्होंने कवि सम्मेलन किया है और आगे आने वाले दिनों में इस तरह के और कवि सम्मेलन होते रहेंगे और साहित्य और संस्कृति से जुड़े जितने भी कार्य हैं वो इस विज्ञान के महाविद्यालय में होते रहेगा, क्योंकि साहित्य और विज्ञान का एक बड़ा गठजोड़ है और बिना साहित्य के विज्ञान संभव नहीं है। तो निश्चित रूप से पटना IIT में आज का ये कार्यक्रम बेहद ही सफल रहा। छात्रों को वीर रस, श्रृंगार रस और हास्य रस से लबरेज कर दिया कवियों ने। और अब तक जो यहाँ कवियों ने अपने कथा का पाठ किया, कविता का पाठ किया, वो बहुत ही बेहतरीन रहा। छात्र कवियों के लिए लगातार तालियां बजाते रहे। IIT पटना में इस तरह के आयोजन से छात्रों में काफी उत्साह बढ़ेगा, उनके अंदर जो अवसाद है वो भी मिटेगा। जिस तरह से IIT पटना लगातार अपने इस तरह के जो एक्टिविटीज है उसमें आगे का काम कर रहा है, उसमें लगातार पटना IIT का जो परचम है और जो इसकी सांस्कृतिक धरोहर है वो बढ़ती ही जाएगी। IIT पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।